शुभ अध्ययन। जय जिनेन्द्र। सुभाषिस गुरु चैनल के नए प्रोग्राम सरल समाधान में आज फिर आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे देश में जो लोग विद्वान लोग विराजमान हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, जो सामान्य ज्ञान रखते हैं, उनके द्वारा जो नई नई जिज्ञासाएं रहती है, छोटी से छोटी जिज्ञासा रहती है, उन जिज्ञासा का समाधान हम आगाम मुक्त सरल भाषा में और कम समय में करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में एक नई जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा जागरूकता फैलाने वाली है। क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा है सूर्य और चंद्रमा ये क्या है? जैन धर्म में इनको क्या मानता है, इनको क्या संज्ञा शास्त्र में दी गई है। दूसरी बात कि सूर्य और चंद्रमा को क्या हमारे लिए अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैन के अलावा आजकल जैन भी ये इस काम को फॉलो करने लगे हैं। जो जैन के अलावा जो अन्य समाज के जो लोग रहते हैं, वह सूर्य अथवा चंद्रमा को शुभ मानते हुए और उसको क्या करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते अथवा जल चढ़ाते उसके सामने। तो जैनी भी आजकल ऐसा करने लगा है। तो क्या ये बात ठीक है, आगम मुक्त है? इनको हम किस दृष्टि से देखें, इसका समाधान कीजिए। आइए समझते हैं सूर्य चंद्रमा क्या है और इनको अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। समाधान: सूर्य और चंद्रमा ज्योतिषी देवों के विमान हैं। क्या है ये सामान्य से विमान है। एग्जाम्पल ही जैसे एक हवाई जहाज होता है, ये विमान है, हेलीकॉप्टर विमान है, वैसे ये मान लीजिए आप जो ज्योतिषी देव हैं, वह ज्योतिषी देव इन सूर्य चंद्रमा में रहते हैं। तो ये क्या है? ये विमान है देवों के, ज्योतिषी देवों के। सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिस कारण से वह मूल में तो ठंडा रहता है, लेकिन उसकी जो किरणें रहती है वह गर्म रहती है, इसलिए हमें गर्मी को देने वाला रहता है, उष्णता देने वाला रहता है। वह जो सूर्य है अंतर से जो उसका मूल है वह तो ठंडा है, शांत है, शीतल, लेकिन जो उसकी किरणें रहती है वह तेज रहती, इसलिए वह क्या करता है, उष्णता को देता है। उसी तरह जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है और इसी कारण से वह मूल में भी ठंडा और उसकी जो किरण रहती है वह भी ठंडी होती है। ये थोड़ा सा सूर्य से थोड़ा सा अपोजिट हो गया। सूर्य में तो मूल में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, लेकिन उसकी किरणें गर्म रहती है, लेकिन इसकी किरणें भी गर्म रहती हैं चंद्रमा की, और यहाँ मूल में भी क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। और हाँ, ज्योतिषी देवों के जितने भी विमान रहते हैं, वही जो भगवान की बात हम कर रहे हैं, एक विमान पृथ्वी काय को होते हैं। बहुत से लोग इसको काय बोलते, नहीं, पृथ्वी काय नहीं, पृथ्वी काय किया होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा क्या है? इसका आशय ये हुआ कि सूर्य चंद्रमा क्या है, एक विमान है, ज्योतिषी देवों की ये विमान है। इसी संबंध हमने आपसे दूसरी जो बात की थी क्लास प्रारंभ करते समय, कि सूर्य चंद्रमा को आदि जात के जो लोग हैं वह तो अर्घ्य चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो जैनी लोग हैं वह भी चढ़ाने लगे। तो ये मान्यता कब से चालू हुई और ये सही है या नहीं, ये हमें बताइए। इसका भी समाधान करते हैं। जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि भरत चक्रवर्ती जो अपने विमान के जो उसका घर था, ये मान लीजिए घर के बाहर, जो महल के बाहर जो छत टाइप का होगा, उस टाइम वहां पर वह खड़ा हुआ था। हमें जहाँ तक याद आ रहा, पंडित जी लोग हम लोग को बताते थे, तो उस बात को हमें जब उन्होंने बताया था तो वो हमें याद आ रही है। जब वो भरत चक्रवर्ती बैठा था, और कोई भी हो सकता है, अभी क्लिक नहीं हो रहा है, कोई था, भरत चक्रवर्ती मान लीजिए, तो जब छत पे खड़ा हुआ था तब उसने ऊपर देखा तो शायद सूर्य को देखा। तो उसने सूर्य को देखा, उसकी नजर इतनी अच्छी थी कि सूर्य में जो अंदर, सूर्य जो विमान है इसके अंदर जो जिनालय है, उस जिनालय को उसको दर्शन हो गए थे। तो उस समय उन्होंने बताया था कि उस समय भरत चक्रवर्ती ने अर्घ्य दिया था अथवा जल चढ़ाया था, ऐसा कुछ था, मैं क्लिक नहीं कर रहा। अर्घ्य चढ़ाया था तो जल देकर उन जिनेन्द्र भगवान की, किस जिनेन्द्र भगवान की? जो सूर्य के अंदर जिनालय है, सूर्य जो विमान है, इस विमान के अंदर जो जिनालय है, उस जिनालय में विराजमान जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा के लिए उन्होंने अर्घ्य दिया था अथवा जल चढ़ाया था, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये उन्होंने काम कर दिया भरत चक्रवर्ती ने। लेकिन जब वो छत पे खड़ा हुआ था तो उसकी जनता जो थी, जनता उसने देखने लगी। जब जनता ने देखा तो उन्होंने कहा, ये हमारे राजा साहब क्या कर रहे हैं? उन्होंने देखा कि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य, सामान्य जनता तो ये देखी कि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। वास्तव में जो भरत चक्रवर्ती था वह तो सूर्य बिंब में स्थापित, सूर्य विमान में स्थापित जिनेन्द्र भगवान है, जिनालय का मंदिर है, उस जिनालय में विराजमान जिनेन्द्र भगवान उनको अर्घ्य दे रहे थे। लेकिन सामान्य जो लोग हैं
उनको क्या देखेगा कि सामान्य से वह सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं हमारे राजा। क्योंकि जो भरत चक्रवर्ती था उसकी जो आंखें थी, उसका जो पुण्य था, बहुत ही प्रताप था, उसका जो पावर था वो अधिक था। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जो प्रजा है, बस प्रजा क्या समझेगी कि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया सूर्य पूजनीय होता है, तो यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा ने जैसा कार्य किया वैसे ही हम करेंगे। तो वहां से लोगों ने प्रारंभ किया, सूर्य को अर्घ आदि चढ़ाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो ये प्रथा हो सकता है तब से आई, जहां तक हमें आपको हमने 2-3 बार बताया कि हमें याद आ रहा है, बिना लोगों ने हमने कैसे बताया था कि उस समय पे से ही वह प्रथा अभी तक आ रही है और वही प्रथा चलती आ रही कि लोग उसको जल आदि चढ़ा रहे हैं, अर्घ आदि चढ़ा रहे हैं। और इस बात के लिए बहुत से प्रश्न हमारे पास भी आते हैं कि भैया जी हम सूर्य चंद्रमा को जो अदर जाति के लोग पूज्य मानते हैं, हम इनको क्या माने। तो हमने आपको पहले बता दिया सूर्य चंद्रमा है क्या, ये ज्योतिषी देवों के विमान, ये पूजनीय है क्या, ये विमान पूजनीय नहीं है। इन विमान के अंदर जो जिनेन्द्र भगवान विराजमान है वो जिनेन्द्र भगवान पूजनीय। अकेतम चैत्यालय है, चैत्यालय में जो विराजमान जिनेन्द्र भगवान बच्चे जिनेन्द्र भगवान पूजनीय है। हम उतने दूर से तो देख नहीं सकते, तो आंख बंद करके उनको स्मरण करके हम चढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे चढ़ाएंगे, सामान्य सूर्य को ही अर्घ चढ़ाने लगे तो वह मिथ्यात्व कोटि में आ जाएगा। सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ाना है, सूर्य को जल नहीं देना है, सूर्य के अंदर सूर्य बिंब में जो विराजमान जैन भगवान उनको याद करके आपको पूजा करनी है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जैन भगवान के दर्शन में, जैन धर्म में, जैन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य पूजनीय, चंद्रमा पूजनीय है, अर्घ चढ़ाने योग्य है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आपको मानना चाहिए क्या कि हमें इसमें अर्घ और जो पुष्प आदि इसका क्षेपण नहीं करना चाहिए, जल क्षेपण आदि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी बहुत से लोग ऐसा करने लगे हैं आजकल, अदर कास्ट देखकर अथवा लोगों की बातें में आकर कि जैसे सुबह उठते तो जिन्हें सूर्य को वह जल चढ़ाते हैं, ये बात आपकी जो है वह मिथ्यात्व की कोटि में आएगी। यदि आप वैसा करते हैं, यदि आप में उतना पावर है, उतने आपकी कर्म का 6 ऑप्शन, तो जैन भगवान को देखो ना, सूर्य विराजमान जैन भगवान उनको देखो, उन चैत्यालय का नमस्कार करो, उनको अर्घ्य चढ़ाओ, और उनके लिए यदि आप जल चढ़ाते हैं तो मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आएगा। बल्कि यदि आप उल्टा करते, सूर्य को भगवान मान के, सूर्य को पूजनीय मान के यदि करते हो तो मिथ्यात्व की कोटि में आएगा, गलत हो जाएगा। जैन भगवान का जो शास्त्र है जिन आगम इसका सपोर्ट कहीं भी नहीं करता। तो 2 बातें आज हमने आपके विषय में रखी थी। सूर्य चंद्रमा क्या है, तो हमने आपको बताया शॉर्ट में, ये ज्योतिषी देवों के विमान। आचार्य रोमा स्वामी महाराज ने 4थे अध्याय में 12वें सूत्र में तो स्पष्ट लिखा, उन्होंने कहा ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, शब्द दिए ज्योतिष का। ये ज्योतिषी देवी हैं, ये जितने भी ज्योतिषी देव हैं, ज्योतिषी देव मतलब कि ये विमान हैं, ये आपको मानना चाहिए। ज्योतिषी देवों के विमान ही आपको जानना चाहिए, क्योंकि शब्द देते हैं ज्योतिष कहा, ज्योतिषी देव ऐसे होते सूर्य चंद्रमा सब, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया। तो हमारे महाराज जी ने तो बता दिया 4थे अध्याय के 12वें सूत्र में कि ज्योतिषी देव के विमान है, ज्योतिषी देव होते हैं इनमें अंदर, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा को जल आदि चढ़ाना चाहिए क्या, अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, तो ये आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आपको ये क्षमता है जैन भगवान सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर जैन भगवान विराजमान है, उनके दर्शन कर पाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए मिथ्यात्व की कोटि में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं, लेकिन उनका समाधान हम आपको करेंगे, क्योंकि ये जो मैटर है, जो ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल है। क्योंकि जो मान्यता भरत चक्रवर्ती ने चलाई, उस राजा की जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को प्रजा ने कुछ और तरीके से लिए, जो आज मिथ्यात्व की कोटि में आ रहा है, लोग उसको मूर्ता मानने लगे। दोनों बात का यहाँ पर समाधान हो रहा है। तो आपको ये जानना चाहिए सूर्य चंद्रमा क्या है और इनको पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए। सूर्य चंद्रमा ज्योतिष देवों के विमान है, ये पूजनीय नहीं है, इनके अंदर जो जिनेन्द्र भगवान विराजमान है वह जिनेन्द्र भगवान पूजनीय है, ये आपको जानना चाहिए। अच्छा, आप हमारे इस प्रोग्राम में प्रश्न कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको रोज ही अपनी क्लास में बताने का प्रयास करते हैं। ये क्यों बताते हैं, क्योंकि रोज नए नए लोग देखते हैं। आप लोग सोचते होंगे भैया जी रोज क्यों बताते हैं, क्योंकि रोज ही नए नए लोग आकर देखते हैं, कोई किसी ने कभी देखा, किसी ने कहीं देखा, इसलिए हम आपको बताते हैं कि हमने इस प्रोग्राम का सरल समाधान प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम सभी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। यदि वो जिज्ञासा अच्छी रहती है तो हम यूट्यूब पे करते हैं, नहीं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर वहां पर आप पूरा समाधान देते हैं शास्त्र अनुसार। शास्त्र का नाम भी बताते हैं, कहाँ से हम कैसे इसको ले सकते हैं। यदि आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में नीचे देखेंगे तो लिंक दी गई, लिंक में आपको 4 जो डिटेल मंगाई गई है उन डिटेल को फिल करना है। नाम भी बताना है, पता ही बताना है, अपना एड्रेस ही बताना है, और जो एड्रेस तो हो गया, पता हो गया, और जो व्हाट्सएप नंबर वो आपको देना है।
ये चारों काम करेंगे। बहुत से लोग नाम नहीं देते तो व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, नंबर देते लेकिन व्हाट्सएप वाला नहीं देते, तो वो लोग जुड़ नहीं पाते। फिर बाद में बोलते भाई हमको जुड़ा नहीं। तो आपको चारों चीजें आप सही करेंगे तभी आपका काम होगा, हम आपको जुड़ पाएंगे। यदि वहां पर जाकर आप बोले चाहते हैं जुड़ना तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में तो नहीं, अगली क्लास में नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।